Namaste, this is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Motherhood Hospital, Mohali. And today we'll be talking about nausea and vomiting in pregnancy. हर प्रेगनेंसी में nausea and vomiting normal है. जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन शरीर में बढ़ने शुरू होते हैं, some feeling of nausea, pukish या किसी को vomiting आना शुरू हो जाता है. When it becomes excessive, to seek medical advice. अगर आपको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है that you're not able to keep anything down, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको डिहाइड्रेशन के फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, in those cases you need to go and visit the doctor. Now, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों वॉमिटिंग होती है? There are certain hormones, HPL, estrogen, progesterones, which are produced in the body जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जिसके कारण वॉमिटिंग का दिल करता है और वॉमिटिंग होती है. साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण बॉडी के सारे स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, खाना ऊपर रहता है, उससे भी आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है. जैसे जैसे टमी बढ़ता जाता है उन केसेस में भी यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली. आप कहते हो कि खाना ऊपर ही पड़ा रहता है, यू ऑलवेज फील फुल. सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम सोचते हैं कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो ज़्यादा प्रीडिस्पोज कर देती हैं. अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो या मोलर प्रेगनेंसी हो तो उन केसेस में भी आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं. जैसे मैंने बताया, प्रेगनेंसी में नॉजिया एंड वॉमिटिंग सबको होता है, बट ओनली 15% केसेस में इतना सीवियर होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े. अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको इवैल्यूएट करेंगे कि वॉमिटिंग के कारण आपके शरीर में कितना फ्लूइड लॉस हो गया है. अगर कीटोन्स, जिसे हम कीटोन्स, यूरिन में कीटोन्स देख के पहचानते हैं, अगर तो आपके कीटोन्स आ रहे हैं तो हम आपको एडमिट करके ड्रिप लगाएंगे, मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस देंगे, कुछ इस तरह से दवाइयां हैं जो देंगे जो आपकी वॉमिटिंग को, गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल में रखें. अगर कीटोन्स नेगेटिव हैं तो हम आपको ओपीडी बेसिस पर मैनेज करेंगे, हमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर भेज देंगे. एंड कुछ दवाइयाँ हैं विच आर वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी जो आप घर में ले सकते हो. ये जो वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी है ये लगभग 4-5 वीक्स से शुरू होती है. इट पीक्स एट अराउंड 9 वीक्स. यूजुअली 16 वीक्स तक नॉर्मल हो जाती है. कुछ लेडीज़ को नॉर्मल आते आते 20 वीक्स हो जाते हैं. कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस विच कैन बी डन एट होम जिससे आपके सिम्टम्स कम हो जाएं. सबसे पहले सुबह उठते ही टेक सम आलमंड्स और टेक रस्क का पीस या ब्रेड ले लो जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं होने देते. उसके बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपने लेते रहना है थ्रू आउट द डे. ऑयली और स्पाइसी फूड आप अवॉइड करोगे. देन खाना जब बनता है घर में, हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, इंडिया में छौंक जब लगता है तो बहुत सारी स्मेल घर में हो जाती है जिससे प्रेग्नेंट लेडीज़ को और नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है. तो उस टाइम आप अवॉइड करो कि आप घर में ना हो. यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिस्टर्स कि खाना पका दें. जब खाना ठंडा हो जाए, जब उसमें स्मेल बिल्कुल मिनिमल हो जाए, तब आप उसे खा सकते हैं. आजकल इट इज़ समरी सीजन है, सो ठंडा ठंडा खाना खाओ, शेक्स लो, फ्रूट्स लो. इन सारी चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हो. अनदर थिंग इज जिंजर कैंडीज, अदरक. इट हैज़ been shown in many medical studies that जिंजर खाने से भी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वॉमिटिंग कम हो जाती है. सो these are some things which can be done at home. अगर इससे नहीं कंट्रोल होता है आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं. डॉक्टर आपको बहुत माइल्ड मेडिसिन दे सकते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग कंट्रोल में हो जाएगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी फ्रॉम माय साइड. आई एम होपिंग दैट यू आर हैविंग अ वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी. थैंक यू.